নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত ও চীনের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে গালওয়ান ঘটনার পর থেকেই। এরপর থেকেই ভারত সব দিক থেকে চীনকে কোণঠাসা করছে। তবে চীন সুযোগ খুঁজছে সব সময়, বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে। চীনের নজর আছে ভারতের এই জায়গার উপর। ভারত সেই কারণে প্রস্তুত আছে। তবে চীন আবার অরুণাচল নিয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा दोस्तों, ड्रैगन ने फिर चली है एक घिनौनी चाल। ये चाल क्या है मैं आपको बताता हूं, और किस तरीके से चीन अपने पैंतरे चल रहा है कि किसी तरीके से अरुणाचल को, जो हमारा भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उसको किस तरीके से ग्लोबल मीडिया के सामने और ग्लोबल फोरम्स के सामने ये दिखाने की कोशिश करे कि इस पे हमारा हक है। अब मैं आपको बताता हूं, चीन जो है अरुणाचल को कहता है सदर्न तिब्बत, यानी कि दक्षिणी तिब्बत के नाम से उसको पुकारता है, और ऐसा रिपीट करता रहता है चाइना, रिपीट करता रहता है चाइना कि सब लोगों को आदत पड़ जाए, अरे ये क्या है, अरुणाचल को ये तो दक्षिणी तिब्बत है। ये चाइना कर रहा है। चाइना ने एक मीटिंग करी है, उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये है कि चाइना विल होस्ट द थर्ड ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये इतना अजीबोगरीब नाम है, ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब इसमें चाइना क्या करना चाह रहा है ये देख लीजिए। ये है यिंगची, एक जगह है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, और ये कहते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड हो। अब ये एग्जैक्टली कर कहां पे रहे हैं मीटिंग चाइना? ये जो मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग होने वाली है, ये होने वाली है 160 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि चीन के अंदर। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब ऐसा है कि जो मीटिंग है, अगर ये चीन अपने अंदर कर रहा है, 160 किलोमीटर दूर कर रहा है, भारत के बॉर्डर के आसपास भी नहीं कर रहा, तो भारत को इससे क्या परेशानी हो सकती है? मैं आपको बताता हूं चीन क्यों कर रहा है, चीन की मंशा क्या है, इससे परेशानी है। चीन क्या कर रहा है वो इरेलेवेंट है, वो तो हम संभाल लेंगे चीन को, लेकिन चीन किस मंशा से कर रहा है अब आप देखिए। चीन ने यहां पे लोग कौन कौन बुलाए हैं। नंबर 1, यहां पे साहब पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान। ठीक, मंगोलिया वैसे ही परेशान रहता है चाइना के साथ, क्योंकि एक तरफ वो रूस से घिरा है, एक तरफ चाइना से घिरा है, और मंगोलियंस का ये मानना है कि रशिया तो ठीक है, फिर भी एक बार रूस का ये है कि चलो कोई बात नहीं, रूस के साथ, रूस एग्रेसिव है, लेकिन रूस पीठ पीछे वार नहीं करता, अगर करना होगा सामने आके ठोक देगा। चाइना का वो लोग कहते हैं कि पता ही नहीं लगता है चाइना कर क्या रहा है। दूसरा है पाकिस्तान, पुराना सांप पाकिस्तान, सीनियर सांप है, एसएस सीनियर सांप, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जलील अब्बास जिलानी, ये जलील होने जा रहा है, इसका नाम ही जलील है, जलील अब्बास जिलानी, ये जाएगा अटेंड करने के लिए। इसको इनवाइट करा है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने, राइट, वांग यी ने इनवाइट करा है कि जलील आ जाओ बेटा, हो जाओ जलील, ये वहां पे जाएगा। अच्छा, ये हो रही है 4 और 5 अक्टूबर को, यानी कि आज 4 तारीख है, कल 5 है, 4 और 5 2 के। इसके अलावा मलावी आमिर खान मुतक्की, ये अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी वहां पे पहुंचेंगे। और थीम क्या है? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा, ये दोस्तों बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये चाइना को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल इन सबसे कोई मतलब नहीं, पाकिस्तानियों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, ठीक है, अफगान तालिबान को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। अब बचा बेचारा मंगोलिया की, जैसे मैंने बताया, मजबूरी है। बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे लोग, आसपास के लोग, राइट, आसपास के लोग, जिन पे चाइना अपना एक मजबूती से हाथ रख सके और बोले कि नहीं तुम्हें करो। अब जैसे अफगान है, अफगान तालिबान को चाइना की जरूरत है, क्योंकि चाइना ने अपना एम्बेसडर भेज दिया वहां पे, तो वो भी चाहते हैं कि और लोग आए, हमें एक नॉर्मल कंट्री की तौर पे देखा जाए, चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, जॉब्स लगे, हर एक चाहता, तालिबान भी चाहता है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई चीज मुफ्त में तो नहीं आती ना, उसका एक प्राइस होता है। तो प्राइस ये है कि उन्होंने तालिबान को बुला लिया कि आप यहां पे आके बैठिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं। चाइना ने बोला, वो गाना सुना है ना पुराना कि तुमने पुकारा और हम चले आए, है ना, वो तो इनका चाइना और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान ने पूछा भी नहीं होगा कि जनाब है किधर, ये है किधर, किस लिए है, किसको बुलाया, नहीं, चाइना ने बुलाया, बस्ते बस्ते पैक करो, बैग पैक करो अपना, होल्ड डाल के चलो गाड़ी में, ये पहुंच गए वहां पे, ठीक है ना। अब ये बेसिकली चाइना जो है ना, ये दिखाना चाह रहा है कि जिसको ये कोट अनकोट सदर्न तिब्बत कहता है, कोट अनकोट सदर्न तिब्बत, ये एक पूरे एरिया को घेरने की चाल है। यही चीज पाकिस्तान ने एक बार दोस्तों कोशिश करी थी। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने कैसे कोशिश करी थी। सियाचिन ग्लेशियर
हम लोगों ने 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1984, हमने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर तिरंगा फहराया था मेरी रेजिमेंट में, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का हिस्सा पहले भी था, लेकिन औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा हो गया। पाकिस्तान क्या कर रहा था कई सालों से? जापानीज कहते हैं यार हमें पहाड़ चढ़ना है, पाकिस्तान कहते हैं हाँ आओ ना, ये लो परमिशन, जाओ सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पहले जर्मनी, जापान, चाइना, दुनिया भर के लोग आते थे और पाकिस्तान उनको परमिशन दे देता था कि जाओ तुम सियाचिन घूम कर आओ। तो माउंटेनिंग एक्सपेडिशन जाती थी सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की ओर से, यानी कि पाकिस्तान एक माहौल बना रहा था कि आप सियाचिन अगर जाना है, हमारा हिस्सा है वो तो हमारा हिस्सा है, तो आप सियाचिन जाओ, हम आपको परमिशन देते हैं, कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान इस तरीके से माहौल बना रहा था। वो तो इंडियन आर्मी गई वहां पे, इंडियन आर्मी ने वहां पे गेम अप कर दिया। अब जिसको आना है वो या तो भारत से आएगा या फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि अब वहां पे इंडियन आर्मी बैठी है। यही खेल चाइना अब कर रहा है तिब्बत में, कि किसी तरीके से उसके आसपास 160 किलोमीटर अंदर ही सही तिब्बत के अंदर एक मीटिंग रखते हैं, वहां पे लोगों को बुलाते हैं और धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू करते हैं कि अरुणाचल जो है ये हमारा है। इस तरीके का माहौल अब लेने की कोशिश करी, लद्दाख जूते पड़े, सिक्किम के अंदर घुसने की कोशिश करी, जूते पड़े, ठीक है। अब अरुणाचल यानी कि तवांग चूचा करने की कोशिश करी, सिख लाइट इन्फेंट्री वालों ने मार मार के सुअर बना दिया चाइनीज का, राइट। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपने 3, 4, 5 मुल्कों को मिला के ये मामला फिर से शुरू करे कि अच्छा किसका है, किसका है साउथ तिब्बत। अरे जाहिर सी बात है ये तो चाइना का ही होगा ना यार, सोचने वाली क्या। ये माहौल बना रहा है चीन, इसलिए एम खतरनाक है चाइना का। दोस्तों एक मालदीव से खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी भी चुनाव जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू ने यह बोला है कि जो फॉरेन प्रेजेंस है, यानी कि जो विदेशी ट्रूप्स हैं, उनको हम वहां से मालदीव से हटा देंगे। अब देखिए 45 साल के मौजू साहब ये हैं, इन्होंने फर्स्ट पब्लिक रैली में बोला है कि इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया के ट्रूप्स हैं वहां पे, इंडिया के ट्रूप्स वहां पे हैं। तो भाई इंडिया के ट्रूप्स को वहां पे हटाने की बात है और वो कह रहे हैं कि वील बी सेंडिंग बैक मिलिट्री फोर्सेस बेस्ड इन मालदीव्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फॉर श्योर वी विल डू दैट अकॉर्डिंगली। तो ये इन्होंने बोला है। तो दोस्तों यहां पे एक छोटा सा इतिहास है इसका, और यहां पे इसके जो प्रेडिसेसर हैं, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोलेह और अब्दुल्ला यामीन उसके पहले, और ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन्होंने क्या है कि बीजिंग से मोटे पैसे पकड़े हैं। और ये जैसे हमने पहले बात करी ना कि अरुणाचल को सदर्न तिब्बत कहना और ये सब मीटिंग्स करवाना, ये चाइना और चीज कर रहा है। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, पैसे हैं चाइना के पास, चाइना छोटे मुल्क देखता है, छोटे मुल्क। अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो चाइना कभी बड़े मुल्कों को नहीं देखता, चाइना छोटे छोटे मुल्कों को, जहां पे करप्ट लीडरशिप है, जैसे पाकिस्तान, हाईली करप्ट लीडरशिप, हाईली करप्ट पीपल, ग्रीडी पीपल, पॉलिटिकली इनस्टेबल, ऐसे देशों को चाइना देखता, फिर चाइना उनको पैसे देता है। जब चाइना उनको पैसे देता है तो वो लोग चाइना की पकड़ में आ जाते हैं, और यही स्टोरी अब वो सुना रहे हैं। तो ये जो नए वाले साहब आए हैं, इन्होंने भी बोला है कि साहब जो विदेशी पावर्स हैं उनको हम बोलेंगे कि हमारे यहां से आप ट्रूप्स हटाइए। अब वहां पे ट्रूप्स तो इंडियन है, तो इन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करना यही चाहते हैं ये, कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है इंडिया के ट्रूप्स हटाओ। आप समझ रहे हैं दोस्तों? चीन ने पैसे दिए, चीन ने कंट्रोल करा, और चीन ने कंट्रोल करने के बाद चीन ने यह बोला कि भाई भारत के ट्रूप्स वहां से हटाओ क्योंकि हमें खतरा है। अब यह देखना है कि क्या चीन के ट्रूप्स आएंगे, तो भारत को भी यही काम करना चाहिए, भारत कर भी रहा है, और पैसे दो इसको अपनी तरफ करो, या अगर पैसे नहीं खर्च करने हैं तो कुछ ऐसा करो कि इसकी सरकार ही गिर जाए। भाई हम क्यों फिक्र करें मालदीव्स की सरकार की, जब मालदीव्स वालों ने खुद बेच दिया मालदीव्स को चाइना के हाथों, जब तुमने अपने वतन को खुद बेच दिया है, तो हमसे तुम क्या चाह रहे हो कि हम तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे डील करना है। फिलहाल के लिए ये छोटा मोटा सेटबैक है, लेकिन ये मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है। ठीक है जी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।